अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी मैं फिलिपीन में हूँ तो मेरा आखिरी टाइम चल रहा है यहाँ पे, मतलब आज आखिरी दिन है, कल मैं मेरी वापसी है। तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूँ कि कितना एक्सपेंसिव है और कितना एक्सपेंस आएगा आपका अगर आप इधर आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो के अंदर जो है मैं फ़्लाइट्स के हवाले से नहीं बताऊँगा कि फ़्लाइट कितने की है, वीज़ा, क्योंकि उसके हवाले से मेरी दूसरी वीडियोज़ मौजूद है। लेकिन इसमें सिर्फ जब यहाँ पर आप पहुँच जाए तो फिलिपीन के अंदर कितना ख़र्चा आपका होगा उस हवाले से इसमें बात होगी। तो उसमें सबसे पहली बात आती है, वैसे थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के हिसाब से देखें तो थाईलैंड और मलेशिया से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये। अभी मतलब यहाँ पे एक फ़्लाइट लेने के लिए भी आपको थोड़ा सा लंबी फ़्लाइट लेनी पड़ती है, वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अभी मैं सिंगापुर से यहाँ आया था तो 40,000 पाकिस्तानी रुपीस की मुझे सिर्फ फ़्लाइट पड़ी थी सिंगापुर से यहाँ वन वे, क्योंकि मेरी वापसी की फ़्लाइट यहाँ से है, जो रिटर्न फ़्लाइट है ना मेरी इस पूरी ट्रिप की, वो यहाँ से है, एमिरेट्स एयरलाइन से। तो यहाँ आने के लिए मुझे सिंगापुर से आना पड़ा और 4 घंटे की फ़्लाइट 40,000 रुपये में। अब उसके बाद बात करते हैं भाई अकोमोडेशन के हवाले से। अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सारे हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे। एरिया के हवाले से अगर हम बात करें कि कौन से एरिया में आपको रुकना चाहिए, तो मैं तो मकाती एरिया में रुका था। वो वहाँ पे नाइट लाइफ भी है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सारी चीज़ें मतलब खाने पीने की भी सहूलियात वहाँ पे हैं। तो वो एरिया लोग रेकमेंड करते हैं। मैं भी वहाँ रुका था, आप भी वहाँ रुक सकते हैं अगर नाइट लाइफ वगैरह आपको पसंद है या आप वो चाहते हैं उस तरह की जगह। नहीं तो आप मनीला में कहीं भी रुक सकते हैं। मनीला बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शहर है, बेसिकली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो हॉस्टल जो है वो तो मुझे तकरीबन $9 का पड़ा था। तो $9-10 में आराम से आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल्स अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं और उसमें जो है स्टाफ भी अच्छा होता है, सपोर्टिव होता है। तो हॉस्टल में आप रह सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो हॉस्टल में रुके, $10 में आपको आराम से हॉस्टल मिल जाएगा। अब अगर आप फिर चाहते हैं कि होटल में रुके, 2 बंदे हो या फैमिली हो, तो होटल भी इतने महंगे नहीं है। थाईलैंड और मलेशिया से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर थाईलैंड और मलेशिया में एक होटल आपको $20 का पड़ता है तो सेम स्टैंडर्ड का होटल यहाँ पे $30 का पड़ेगा। तो इतना है, मतलब है कि फ़ूड का ज़रा सा इशू है। रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं है पाकिस्तानी और इंडियन, या जो कुछ लोग वो हलाल फ़ूड के हवाले से वो बात पूछते रहते हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। क्योंकि मकाती एरिया में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, कबाब एंड कड़ी, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा और भी थोड़ा सा मकाती एरिया से बाहर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन मकाती एरिया के अंदर आपको बिल्कुल वो जो बरगुस स्ट्रीट है ना, वहाँ पे ईरानियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, अरबिक रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। तो यूजुअली हम लोग वो खाना खा सकते हैं। मैं भी वहाँ जाता था, खाना खाता था, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मैं अक्सर चला जाता था। कबाब एंड कड़ी मोहम्मद असलम साहब का है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाने बनाते हैं वो। और खाने का खर्चा तकरीबन 400 एक टाइम का लगा लो, पैसों तो पाकिस्तानी 1200 बनेंगे, या डॉलर में $8 बनेंगे। तो ये अगर आप अच्छा खाना खाते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में या अरबिक रेस्टोरेंट में। तो मैं तो 2 टाइम खाता हूँ, तो 2 टाइम के आप लगा लो कि मेरे तकरीबन 800 पैसों लग जाते थे, जो कि $16 बनते हैं। क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट मैं या तो हॉस्टल में करता था या करता ही नहीं था। फिर ट्रांसपोर्ट की बात आती है, तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे, ये शहर जो है ना मनीला, वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक जाम सिटी है। मतलब हर टाइम ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, रोड बहुत कंजेस्टेड है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो रश बहुत होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लेकिन ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव नहीं है। सिर्फ टैक्सियाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। आप ग्रैब यूज़ करेंगे ना तो उसमें आपकी बहुत बचत होगी। तो ग्रैब यहाँ भी काम करता है और मैं कई बार यूज़ भी किया है। तो अगर आप घूमने फिरने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो दिन के जो है $4-5 वो भी लगा लो। पर डे आपका $30 तक मैक्सिमम जो है ख़र्चे में ये आराम से कवर हो जाना चाहिए, जो कि मेरा भी हुआ है आपके सामने। मैंने हॉस्टल में भी स्टे किया, होटल में भी स्टे किया। और अगर होटल में स्टे करते हैं $30 वाले में, वैसे $20 वाले भी होटल्स अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन अगर $30 वाले में स्टे करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने किया है, तो फिर खाना पीना सारा कुछ मिला के आराम से $50 में ये डेस्टिनेशन कवर हो जाएगा एक बंदे के लिए। तो $50 में बहुत ईज़िली हो जाएगा। खाना पीना बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी हो, मतलब कि 3 स्टार होटल हो, अच्छा खाना हो 2 टाइम का, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी हो और थोड़े बहुत इधर उधर सारी चीज़ें हो, तो आराम से जो है $50 में हो जाएगा, 40 से $50 में। शॉपिंग का तो फिर अब अलग ही बात है ना, कि आप शॉपिंग में तो जितने पैसे खर्च करते हैं या किसी भी चीज़ में आप जितने भी पैसे आपके पास ज़्यादा हो तो आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ कि कितने में पॉसिबल है और बजट में कितने में कर सकते हैं।
तो आई होप कि सारे पॉइंट्स मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिए इसमें। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ आने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपसे।